नाम की महिमा हो। आज के जो संदेश है वो संदेश बहुत बार वो टॉपिक के ऊपर हमने बहुत बार बातें की हैं। बहुत बार हमने अपने पर्सनल अध्ययन भी किया होगा। बहुत बार किताबों में हमने पढ़ा है। बहुत बार मतलब आपने उसको एक्सरसाइज भी किया होगा। उस विषय के ऊपर आज हम सीखने जा रहे हैं। वो और कोई नहीं, मैं आपको बीच में बताऊंगा वो टॉपिक कौन सा है। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब मैं बाइबल कॉलेज पढ़ रहा था और मेरा थर्ड ईयर चल रहा था, तो थर्ड ईयर में एक हमारे अमेरिका से एक टीचर आते थे। उनका नाम था ग्रेग बाय। और उनकी क्लास में मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, और जो भी असाइनमेंट देते थे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की कोशिश करता था। तो वो एक दिन खुदा के कलाम से जब हमें सिखा रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोला। विश्वास के बारे में उन्होंने वो सिखा रहे थे। तो उन्होंने विश्वास में ऐसा एक बात उदाहरण दिया कि मान के चलो, आज मैं अगर अजय को कहता हूं कि अजय शाम को मेरे पास आना, मेरे रूम में आना, और मैं आपकी जरूरत को पूरा कर दूंगा। ऐसा उन्होंने उदाहरण रूप में उन्होंने बोला। लेकिन वास्तव में जब वो दिन बीत गया, मैं शाम को उनके पास भी, क्योंकि ये तो बाइबल की वो उदाहरण दे रहे थे वो, तो मैंने सोचा शायद उदाहरण दे रहे थे। लेकिन उन दिनों में मैं अपने कॉलेज की फीस के लिए प्रेयर कर रहा था, क्योंकि मेरा मनी ऑर्डर बहुत लेट हो गया था। मनी ऑर्डर मिलेगा तो मुझे मेरी फीस दे सकता हूं। मनी ऑर्डर मिलेगा तो मैं अपना जो दिनचर्या की जो चीजें होती हैं उन चीजों को मैं खरीद सकता हूं। और मैं प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उस क्लास के बीच में खुदा के दास ने एक बात बोला कि अगर मैं अजय को बोलूं कि अजय शाम को मेरे रूम में आना है और मैं तेरी जरूरत को पूरा कर दूंगा, तो अजय को वो करना है। लेकिन मैं नहीं गया। और सेकंड डे में जब उनका दोबारा क्लास हुआ, तो क्लास के बाद मुझे बोला कि अजय आप मेरे रूम में क्यों नहीं आए। मैंने आपने तो वो उदाहरण दिया था, मैंने ऐसे उसको ऐसे लिया। बोला नहीं नहीं, प्रभु का आत्मा मुझसे होके इस बात को कह रहा था कि आप को कुछ ना कुछ जरूरत है, इसलिए मैं चाहता था कि आप मेरे रूम में आए। और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब मैंने सेवकाई शुरू किया, जब हम सेवा में शुरू हुए, वही एक व्यक्ति था जिसने मुझे लगभग 5 to 6 ईयर कंटिन्यू परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और उन्होंने मुझे एक बात बोला जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय वचन 7 पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 2 Corinthians chapter 5 verse 17। इस बात को गौर से सुनिए। अगर आप इस बात को पढ़ रहे हैं तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा। आपको इस बात को आज यहां से लेके जाना पड़ेगा। आपको इस बात को, जैसे एक मां अपने पल्लू में गांठ बांध लेती है, वैसी गांठ हम यहां से बांध के जाना है। सुनिए खुदा के कलाम में पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, हाँ, पर विश्वास से चलते हैं। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हालेलुया। हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हम उन चीजों की ओर देख के नहीं चलते हैं, परंतु हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। जब उस खुदा के दास ने दूसरे दिन मुझे बोला और मुझे इस बात को याद दिलाया, अजय आपको विश्वास करना था कि अगर ग्रेग बाय ने ये बात बोली है तो आपको विश्वास करके मेरे रूम में आना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई भी वायदा किया है,
परमेश्वर ने आपके परिवार के लिए कोई वायदा किया है, परमेश्वर ने आपकी सेवकाई के लिए वायदा किया है, परमेश्वर ने आपके फ्यूचर के लिए कुछ वायदा किया है, तो वो परमेश्वर झूठा नहीं है। वो चाहता है कि हम उस विश्वास के साथ उस परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। हालेलुया। अगर उसने कहा है इस दीवार के पीछे मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, तो हमें वो दीवार को नहीं देखना, परंतु उस दीवार के परे जो चीज नहीं दिख रही है उसको हमें आत्मिक आंखों से देखना है कि वो चीज वहां पे पड़ी हुई है। हालेलुया। कल मैं एक लंदन के चर्च में प्रचार कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी एक बात सिखाई। बहुत बार मैंने उस वचन को पढ़ा और यहाँ पे भी मैंने उस वचन को बोला है एक बार, कि अब्राहम जब इसहाक को उस मोरिया पर्वत पे लेके जा रहा है बलि चढ़ाने के लिए, तो अब्राहम अपने पिता को इसहाक कहता है, पिता हमारे पास आग तो है, हमारे पास बलि चढ़ाने के लिए और सारे साधन तो हैं, लेकिन मेमना नहीं है, वो बकरा नहीं है, वो भेड़ नहीं है जिसके द्वारा हम उसको बलि चढ़ाना है। लेकिन अब्राहम उस इसहाक के जैसे नहीं सोच रहा है। इसहाक को कहता है, बेटा जिस परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे बुलाया है ना बलि देने के लिए, वो खुद ही उपाय करेगा। हालेलुया। आज आपके और मेरे बीच में, आज हमारे बीच में इसहाक के जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको वो परमेश्वर की प्रोविजन नहीं दिख रही है, लेकिन परमेश्वर ने वो आंखें आपको और मुझे दी है कि उनको हिला के बोले, मेरे भाई मेरी बहन, जो बात तू बोल रहा है उन आत्मिक आंखों से जब तू देखेगा वो चीज वहां पे पड़ी हुई है। हालेलुया। मैं एक वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 15 पढ़े। वहां पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय वचन 15। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, हम दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि जो तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों जैसे वैसे हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे पौलुस क्या कहना चाहता है कि हमारी कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका विश्वास थोड़ा है, किसी को ज्यादा विश्वास दिया गया है, उनके मेजरेबल के हिसाब से उनको विश्वास दिया गया है। इसहाक को भी विश्वास था कि परमेश्वर की हम बलि चढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन जो विश्वास अब्राहम का था उसके ऊपर ज्यादा विश्वास अब्राहम का था। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 4:7 पढ़िए। वहां पे भी पौलुस एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। हमारे विश्वास के मेजर की बात कर रहे हैं, अब आपका विश्वास और मेरे विश्वास की मेजर की बात कर रहे हैं। क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मेजर की बात जब हम देखते हैं कि किसी को ज्यादा दिया गया है, किसी को कम मिला है, लेकिन हमें उस बात का घमंड नहीं करना है। और यहाँ पे मैं जब उस बात को बोल रहा हूं, इसहाक को वो चीजें दिखाई नहीं दे रही है, परंतु अब्राहम जो पूरी जिंदगी 25 साल से ज्यादा उसने परमेश्वर के उस विश्वास में बढ़ता गया, उन चीजों को वो देख रहा था कि मेरा परमेश्वर मुहैया करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बात को कहता है कि हम, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम देखी हुई वस्तुओं के नहीं परंतु उन विश्वास से हम जीते हैं। हालेलुया। अभी बाजी
में कुछ बोल रहे थे, लेकिन उससे एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूं कि बाजी बोल रहे थे कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर के भोजन को यानी कि परमेश्वर के वचन को खाना है, वही हमारी जिंदगी है। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहला रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय वचन 17 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। पौलुस एक बहुत सुंदर बात आपके लिए और मेरे लिए कहता है। रोमियो 1:17 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से ही धर्मी जन जिंदा रहेगा। हालेलुया। अगर आप जीना चाहते हैं मसीह में, अगर आप प्रभु में जीना चाहते हैं, तो आपको अगर कुछ नरिशमेंट दे सकता है, अगर आपको कोई जीवन दे सकता है, तो वो केवल आपका और मेरा विश्वास है। हालेलुया। आपका विश्वास और मेरा विश्वास हमें बताएगा कि हम मसीह में कितनी दौड़ने जा रहे हैं, कितना लंबा हम जी सकते हैं, कितनी उम्र हमारी लंबी होगी। हालेलुया। हम हमेशा दुआ करते हैं कि परमेश्वर आपको लंबी उम्र दे। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह में और मैं मसीह में लंबी उम्र जीना चाहते हैं, तो हमें हमारे विश्वास को बढ़ाना है, हमें हमारे विश्वास में मजबूत होना है, क्योंकि विश्वास ही है जो हमारे लिए एक ब्रिज का काम करेगा, एक ताकत का काम करेगा, जो कि हम अपनी जिंदगी को प्रभु में जी सकते हैं। लिखा है जस्ट लिव बाय फेथ, धर्मी केवल विश्वास से ही जी सकता है। अगर आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो हम मुर्दा, हम परमेश्वर से उन आशीषों को नहीं पा सकते। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इब्रानिया 6:11 में पढ़ते हैं कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना। पढ़िए, बहुत सुंदर बात वहां पे भी लिखी है। मैं जब वचन के ऊपर मनन कर रहा था, बहुत अच्छी बात लगी। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से खुश रहे, तो लिखा है हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। आगे की बातें बहुत सुंदर लिखी, गौर से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। अगर आज आपकी इच्छा है मसीह में बढ़ने की, अगर आपकी इच्छा है प्रभु में आत्मिक तौर पे बढ़ने की, तो आपको विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है जितना नजदीक आप प्रभु के पास जाएंगे, उतना नजदीक प्रभु आपके और मेरे पास आएगा। आगे भी एक बहुत सुंदर बात लिखी है, उसको भी सुनिए गौर से। विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। लिखा है जब आप और मैं ये विश्वास करते हैं कि प्रभु है और हम उसको जब खोजते हैं, तो लिखा है वे उनको प्रतिफल देता है। हालेलुया। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास करना है कि प्रभु है, और जब आप और मैं उसको उसके कलाम में खोजने की कोशिश करते हैं, तो लिखा है परमेश्वर उसको खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखी हुई वस्तुओं के ऊपर नहीं, पर उन अनदेखी वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाते हैं। कई बार होता है हम लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोलते कि हमारे लिए प्रार्थना करें। हम भी कई बार बोलते हैं प्रार्थना करें, लेकिन वो तुरंत चीजें आपके और मेरे जीवन में नहीं होती हैं, और उनको अपने जीवन में होते हुए भी हम
बहुत समय लगता है, दिख नहीं रही, महसूस नहीं हो रहा, फील नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा, ऐसी कल्पनाएं, ऐसी सोच हमारे जीवन में आ जाती हैं। लेकिन उसके परे जब आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर देते हैं कि प्रभु चाहे वो दिख नहीं रही है, प्रभु वो वास्तविकता में नहीं दिख रही है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मैंने उसको पा लिया है। यही है विश्वास, यही है धर्मी जन जो उसके ऊपर जीता है। चाहे वो दिख नहीं रही, लेकिन हम विश्वास कर रहे हैं कि वो चीज वहां पे है। आज हम विश्वास करते हैं कि हम स्वर्ग में जब हम जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ उस अनंत काल की जिंदगी में जिएंगे। हाँ, परमेश्वर के साथ हम रहेंगे। हम उसको देखते नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन हम आत्मिक तौर पे उसको फील कर रहे हैं कि हम उसको हासिल करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो विश्वास आपके लिए और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बिना मतलब और अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करके उसके ऊपर चलते हैं। तो विश्वास कैसे आता है? ये विश्वास कहां से मिलता है? आइए परमेश्वर के कलाम में पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 8 पढ़िए कि ये विश्वास आपके और मेरे जीवन में कहां से आता है। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। जो फेथ है, जो विश्वास है, ये परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे दिया गया है। इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का एक गिफ्ट है जो आपको और मुझे दिया गया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस गिफ्ट को ऐसा शार्प करें, ऐसा बढ़ाएं, ताकि हम अपने विश्वास में और बढ़ते जाएं। एक और वचन पढ़िए, रोमियो 12:3 पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? रोमियो 12:3। गिफ्ट जो है वो गिफ्ट, फेथ जो है वो गिफ्ट है जो परमेश्वर से हमें मिलता है, उसके अनुग्रह से हमें मिला है। रोमियो 12:3। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उस विश्वास को बांट दिया है। God has distributed this faith. किसी को ज्यादा है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। इट डिपेंड करता है हाउ यू एंड मी एक्सरसाइज। हालेलुया। कितना आपका विश्वास है, जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना विश्वास आपका बढ़ता जाएगा। मैं जब कल प्रचार कर रहा था परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति 22वें अध्याय में, तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, और आपके और मेरे जीवन में भी हम भी उस परीक्षा में से होके जाते हैं। क्यों गुजर के जाते हैं? ताकि हमारा विश्वास जो है प्रभु में और गहरा होता जाए, और गहरा होता जाए, और डीप हो जाए, और हम विश्वास की एक और नई सीढ़ी चढ़ जाएं। इसलिए आपके और मेरे जीवन में तकलीफ हो सकती है, आपके और मेरे जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। मैं जब बोल रहा था, देखिए जब अब्राहम को जीवन में टेस्ट लिया गया, उससे पहले अध्यायों को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपने बाप का घर छोड़ और उस देश को चला जा जिस देश में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। अब्राहम ने कुछ नहीं किया, संकोच नहीं किया, विश्वास के साथ उस देश की ओर निकल गया। उस पीरियड के बीच में, उस 12वें अध्याय से लेके 22वें अध्याय तक जब हम देखते हैं, जिन बातों के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, धीरे धीरे परमेश्वर ने उनको सारी आशीषें देनी शुरू कर दी थी। पहली आशीष परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैं
तुझे एक औलाद दूंगा और उसके द्वारा बहुत सारी जातियां आशीष पाएंगी। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दे दिया। उसके बाद उसके परिवार में जो जो उसको वस्तुएं चाहिए थी, जो जो नीड थी उनकी, उन सारी चीजों को दे दिया। धन दौलत दे दिया, खाने पीने के लिए सारा कुछ दे दिया। बहुत सारे जानवर उसके पास हो गए, बहुत अमीर आदमी हो गया। यहां तक कि उसके जो दुश्मन थे उसके हक में परमेश्वर ने कर दिया और उसके द्वारा परमेश्वर अभी सेवा करवाने लग गया कि वह लोगों के लिए प्रार्थना करने लग गया और लोग चंगे होने शुरू हो गए। इन सारी बातों के बाद अब्राहम की जिंदगी में तकलीफ आई, अब्राहम की जिंदगी में टेस्ट आया। हालेलुया। परमेश्वर उसको एक और लेवल पे लेके जाना था, एक और बड़े लेवल पे लेके जाना था, इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में परीक्षा लेके आए। हालेलुया। हो सकता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपके जिंदगी में, सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो कोई भी गड़बड़ी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसी बात हुई कि हमें परमेश्वर कुछ ऐसे लेवल पे लेके जाना चाहता है जहां पे हमारा विश्वास और मजबूत हो जाए। क्यों? क्योंकि यही एक विश्वास है जो आपके और मेरे परमेश्वर को खुश कर सकता है। हालेलुया। अब्राहम ने उस टेस्ट को पास किया और लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर कहता है, ए अब्राहम, इस बच्चे के ऊपर अपने हाथ को ना बढ़ा, अपने हाथ को ना बढ़ा, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुनी गई है। मैंने जो एक्सक्यूज मी, मेरा बैटरी थोड़ा डाउन हो रहा है, मैं चार्जिंग लगा लूं। यस। तो अब्राहम को एक ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहता था, तो इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में परीक्षा आई। आपको भी मेरे अपने जीवन में घबराना नहीं है। जब आप टेस्ट के पीरियड में होके जाते हैं या उस परीक्षाओं के बीच में होके जाते हैं और हम परमेश्वर के, प्रभु सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये अचानक ऐसा क्यों हो गया, ये चीजें मेरे खिलाफ क्यों होगी, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम अपने विश्वास में एक और लेवल पे चले जाए। इसलिए परमेश्वर, एक और वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 7 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। कुलुस्सियों की पत्री 2:7। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि हमें विश्वास में दृढ़ होते जाना है। विश्वास जस्ट लाइक ए सीड, जो आप और मेरे जीवन में परमेश्वर ने एक बीज को बोया है। हालेलुया। विश्वास का बीज प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में बोया है, तो ये आपकी और मेरी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है कि उस बीज को हम बीज नहीं परंतु एक फसल के रूप में अपने जीवन में देखें। हालेलुया। इस वचन को दोबारा पढ़ें, क्या लिखा है। और उसी में जड़ पकड़ते जाओ। हालेलुया। यानी कि अगर प्रभु ने आपके मेरे जीवन में वो बीज डाला है तो हमें उसके अंदर उसकी जड़ को पकड़े रहना है, उसी में मजबूत बने रहना है। आगे, और बढ़ते जाओ और जैसे तुम्हें सिखाया गया है वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। जैसा तुम्हें सिखाया गया है वैसे ही विश्वास में हमें दृढ़ बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं आज आपके सामने पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जहां से आप विश्वास में मजबूत होने के लिए सीखते हैं। हालेलुया। कैसे हम सीख सकते हैं
कि विश्वास में हमें मजबूत बनना है। परमेश्वर के कलाम में बहुत सारी ऐसी उदाहरणें दी गई हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अभी मैंने आपको अब्राहम की एग्जाम्पल दी कि वे विश्वास में इतना रूटेड था, इतना मजबूत था, उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को उस चिता से भी जिंदा कर सकता है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर वो बीज, जो विश्वास का बीज उनके माँ बाप ने उनके अंदर डाला था, वो इतनी जड़ पकड़ चुका था, इतना बड़ा वृक्ष बन गया था कि वे उस राजा का सामना भी कर सकते थे। और उन्होंने कहा कि हे राजा, हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं, हमारा भरोसा है कि हमारा परमेश्वर इस धधकते हुए भट्ठे से हमें बचा सकता है। अगर नहीं भी तो भी हम तेरी बनाई हुई मूरत के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। वो बीज उनके अंदर बोया गया था, वो विश्वास का बीज बोया गया, और उन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर एक्सरसाइज किया, उसको पानी दिया, उनको वचन में बढ़ते गए, और एक दिन ऐसा वृक्ष बन गया कि वह मुश्किलों का सामना भी कर सके। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना सीखना चाहते हैं, अगर आप अपनी मुश्किलों का दृढ़ता के साथ सामना करना चाहते हैं, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में मजबूत बना रहना चाहते हैं, तो आइए हम अपने अंदर जो परमेश्वर ने विश्वास का बीज बोया है उसको हम मजबूत करते जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सुबह से मेरी वाइफ के साथ हम एक बात कर रहे थे। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छी गवाहियां चाहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां अपनी जिंदगी से देना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में समस्याओं को नहीं लेना चाहते, अपनी जिंदगी में तकलीफों को नहीं लेना चाहते। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, जितनी बड़ी तकलीफ आपकी होगी, जितना बड़ा परिश्रम आपका होगा, जितना बड़ा चैलेंज आपका होगा, उतनी बड़ी गवाही परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस बीज को, उस बड़ी तकलीफ के ऊपर विजय पाए हुए विश्वास का बीज जब यहाँ पे आके एक गवाही के रूप में आप देंगे, तब तो आपके जीवन में वो बरकत मिलेगी, जीवन मिलेगा। कल हमारे पास्टर साहब, पास्टर रॉबर्ट, जो हमारे लंदन वाले पास्टर हैं, वो इस बात को बोल रहे थे कि मैंने लाजर को अपनी आंखों से जिंदा होते हुए नहीं देखा, मैंने यायर की बेटी को अपनी आंखों से जिंदा होते हुए नहीं देखा, मैंने उन हड्डियों को जो इज़कियल ने बोली उनको अपनी आंखों से जिंदा होते हुए नहीं देखा, लेकिन मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारी कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा इतने लोगों को वेंटिलेटर से बाहर आते हुए देखा, इतने लोगों को जिंदगी पाते हुए देखा, मैंने अपनी आंखों से उनको देखा। इसकी मैं गवाही दे सकता हूं। हालेलुया। दिस इज अ फेथ। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं, तो मेरे प्रियो, जब आप विश्वास के साथ यहाँ पे अपनी तकलीफों से उबर के, जब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में गवाही देगा, और यहाँ पे आप बोएंगे, जो मुर्दा हैं, जो विश्वास में कमजोर हैं, वो इसहाक के जैसे नए विश्वासी है, जो परमेश्वर के कलाम को तो सुन रहे हैं, परमेश्वर की बात को तो सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक उस लेवल पे नहीं आए हैं जहां पे उनको उन अनदेखी वस्तुओं को वो देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। अब्राहम ने बहुत बार इसहाक को बताया होगा, अपनी गवाहियों के बारे में बताया होगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनकी जरूरतों को पूरा किया, किस प्रकार परमेश्वर ने हमें वहां से बाहर निकाला, और ये आज जो हमें दिख रहा है, जो मिल रहा है, ये विश्वास के जात ही परमेश्वर ने हमें दिया है। लेकिन जब उस मुहैया करने वाली बात की आई, तो इसहाक उस इनविजिबल चीज को नहीं देख सका, लेकिन अब्राहम आत्मिक आंखों से देख रहा था कि मेरा परमेश्वर मुहैया करेगा। हालेलुया। दूसरा राजाओं की किताब, उसका 6वां अध्याय, वचन 8 से लेके 18 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे अलीशा
और उसके एक नौकर के बारे में हम पढ़ते हैं। जब सब आर्मी ने उनको घेर लिया, उसका सर्वेंट था, जो नौकर था, घबराने लग गया, डरने लग गया। लेकिन अलीशा डरा नहीं, अलीशा डरा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक आंखों से उन चीजों को वो देख पा रहा था जो उसका नौकर नहीं देख पा रहा है। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे बीच में से बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास तो करते हैं, लेकिन अभी भी उनकी आत्मिक आंखें खुलनी बाकी हैं। जो इनविजिबल, जो अनदेखी चीजें हैं, उनको देखने की जरूरत है। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है उनको बोलना है, इट इज देयर, वो वहां पे है। गो एंड ग्रैब इन फेथ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ उनको हासिल कर लो। हालेलुया। हमें उनको उस लेवल पे लेके जाना है। अभी तक वो शायद उस लेवल पे नहीं आए हैं, लेकिन प्रभु ने आपको उस लेवल पे लेके चला गया है जहां पे आप अनदेखी वस्तुओं को देख सकते हैं। अलीशा ने जब उसके लिए प्रार्थना किया और उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, तो जो चीजें अलीशा देखने लग गया, उसी का नौकर उन चीजों को देखने लग गया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास एक औरत आई, मरकुस 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जिसको 12 साल का लहू बहता था। उसने विश्वास के साथ एक प्रण लिया, एक डिसीजन लिया कि मैं अगर उसके कपड़े के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। इस विश्वास के साथ जब उसने छुआ तो यीशु मसीह रुक गए। यीशु मसीह रुक गए और चेलों से बोला कि किसने मुझे छुआ है। हालेलुया, किसने मुझे छुआ है। लेकिन वो चेले बोल रहे हैं कि प्रभु यहां तो भीड़ है, धक्का मुक्की चल रही है, किसी ने तुझे छू लिया होगा। नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह आत्मिक आंखों से उस विश्वास को फील कर रहा था, आत्मिक जीवन में उस विश्वास को ग्रहण कर रहा था कि विश्वास ने मुझे छू लिया है। मेरे प्रियो, अगर आज आप प्रभु को रोकना चाहते हैं, किसी बात के लिए प्रभु को आपकी तरफ मुड़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो आइए हम विश्वास के साथ निर्णय लें कि मैं प्रभु को छूऊंगा। और प्रभु मेरे प्रियो आपके विश्वास को देख के रुक जाएगा और आपसे बातें करने शुरू कर देगा। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर को कार्य करने के लिए मजबूर कर देगा। हालेलुया। जितना बड़ा विश्वास, उतनी बड़ी गवाही आपके और मेरे जीवन में प्रभु उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के समान भी है तो पहाड़ को बोलो को समुद्र में जाके गिर जाए तो वो गिर जाएगा। हमें डाउट नहीं करना है। जब आप और मैं प्रेयर करते हैं, जब आप और मैं किसी बात के लिए प्रेयर करते हैं, तो शायद हमें वो दिख नहीं रही। ओ प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, यहां से मुहैया हो, ये इधर से आए उधर से आए, हमें वो लग नहीं रही। लेकिन मेरे प्रियो, आपको और मुझे विश्वास करना है, इट हैज हैपेंड, वो हो गई है, मेरे लिए हो गई है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। विश्वासी केवल विश्वास से ही जिएगा। जस्ट लीव बाय फेथ। आपको और मेरा खाना अगर कुछ है जिससे हम जिंदा रह सकते हैं, वो परमेश्वर का विश्वास है। वही विश्वास से हम जीवित रह सकते हैं और उसी विश्वास से हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। और परमेश्वर के कलाम में हमें पढ़ा है, ये फेथ जो है, ये एक बीज है जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में बोया है। इट इज ए गिफ्ट और हमें इस गिफ्ट को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। प्रतिदिन छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हुए, छोटी छोटी बातों के ऊपर हमें विश्वास करते हुए, हासिल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तब हम अपने जीवन में उन आशीषों को देख सकते हैं। हालेलुया। मैंने शुरुआत में कहा, आपके विश्वास की वजह से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास चेले आए और 2 मछली और 5 रोटी लेके आए। 2 मछली और 5 रोटी लेके आए
और प्रभु के हाथ में दिया, और प्रभु ने विश्वास के साथ प्रार्थना किया, धन्यवाद देके उनको बोला गो एंड डिस्ट्रीब्यूट। हालेलुया। कितनी रोटियां दी होंगी सोचिए आप, 12 चेलों को वो 5 रोटियों में कितनी रोटियां दी होंगी? मुश्किल से 2-2 टुकड़े दिए होंगे 12 लोगों को। 5 रोटियां किसी 12 लोगों को बांटनी है, तो अगर हम एक एक आधा टुकड़ा करके देंगे तो जाके उनको पूरा होगा। उनको आधा आधा टुकड़ा दिया और उन्होंने संकोच नहीं किया, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, और जैसा उन्होंने अपने मालिक को, अपने गुरु को, अपने परमेश्वर को उन रोटियों को विश्वास के साथ तोड़ते देखा, वैसे ही वो विश्वास के साथ तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, और 5000 लोगों को खिला दिया। फिर भी 12 टोकरियां बच गई। हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में विश्वास के साथ मैंने वो हाथ में एक रोटी दी है, विश्वास के साथ आपको छोटी सी रोटी दी है। आइए हम उस रोटी को तोड़े और लोगों में बांटे। रोटी को तोड़े, उस विश्वास को तोड़े और उस विश्वास को बांटे। उस विश्वास का छोटा सा हिस्सा ले, उन लोगों को बांटे, ताकि वे लोग भी तृप्त हो जाएं, हम भी तृप्त हों, और हमारा परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सके। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूं कि आप बड़ी गवाही देखें, प्रभु आपके जीवन में बड़ी गवाही देगा। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी गवाही आपके और मेरे जीवन में होगी। अगर आप बड़ी गवाही देखना चाहते हैं तो समस्याओं से ना घबराएं, दिक्कतों से ना घबराएं, तकलीफों से ना घबराएं। आपके खिलाफ क्या हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, लेट इट हैपन। उस विश्वास में हम आगे बढ़ते जाएं, उस अलीशा के समान उन चीजों को देखें कि प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है। अब्राहम के जैसे उस विश्वास के साथ देखें कि प्रभु ने हमारे लिए मुहैया कर दिया है। उस 12 साल वाली औरत, मैं तो ऐसा विश्वास करता हूं कि जैसे उसने मन में ठाना, उसी विश्वास से वो उसकी जीवन में हीलिंग शुरू हो गई, और जैसे ही उसने पकड़ा और तुरंत वो ठीक हो गई। सो आइए हम भी उस विश्वास में अपने आप को प्रैक्टिस करें। क्यों प्रैक्टिस करना है? आपके लिए और मेरे लिए विश्वास क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए कि हम देखी हुई वस्तुओं को देख के नहीं चलते, परंतु हम अनदेखी वस्तुओं को देख के चलते हैं। बिकॉज वी लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। हालेलुया। आपकी जो नजरें हैं वो आपका विश्वास है। हालेलुया। आपकी जो आई साइट है वो आपका विश्वास है। हालेलुया। दूसरी बात, जस्ट लिव बाय फेथ। आप और मैं अगर जीवित रहना है, मसीह में बने रहना है, तो ये हमारा विश्वास ही है जो हमें प्रभु में बने रहने दे सकता है। गिफ्ट इज faith is a gift that God has planted in your life. प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में उसको बीज को बोया है, हमें उसको बढ़ाना है, और हर एक को अपने अपने विश्वास के आधार पे आपके ऊपर विश्वास दिया। किसी के पास ज्यादा विश्वास है, किसी को कम विश्वास है। आइए हम एक दूसरे को उस लेवल पे लेके चले, ताकि सब लोग हम एक ही पेज में रहें और प्रभु के नाम की महिमा हम सबके जीवन से होती रहने पाए। सो मैं एक बार फिर आपको कहना चाहता हूँ, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। प्रभु हम सबको आशीष देने पाए। Amen, amen, amen. Thank you अजय भाई। मैं सोचती जब भी कोई कलाम आता